हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14वां बाब 22 से 36 आयत तक। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा तो वो घबरा कर कहने लगे कि कोई रूह है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम इत्तकात, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ गया तो हवा फौरन थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। और वो पार उतरकर जन्नासरत के मुल्क में पहुँचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर तमाम गर्दो नवाह में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि फक्त उसकी पोशाक का दामन ही छू लें। और जितनों ने छुआ उन्होंने शिफा पाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, रोटियों के मौजूदे को देखकर लोग बड़े मुतासिर हुए थे। उन्होंने सोचा कि वो बहुत बड़ा नबी है, वो यूनुस से भी बड़ा और जाहो जलाल वाला बादशाह है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो खुदा का बेटा है। लेकिन उसके दुश्मन गुस्सा और हसद से भर गए और उसे कत्ल करने की कोशिशें करने लगे। पहले मौजज़े में यीशु ने हाजतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए कुदरत कायनात से तजावुज़ किया था, और इस मौजज़े में उसने खतरे और मुसीबत में घिरे हुए लोगों को बचाने के लिए कुदरत कायनात से तजावुज़ किया। पतरस का यीशु की इजाज़त पर कश्ती से उतरकर पानी पर चलने का वाक़या खुशखबरी की बुलाहट पर ईमान को काम करते हुए दिखाने की बड़ी उम्दा मिसाल है, और ईमान और देखी चीज़ों के दरमियान कशमकश की, जो कि अक्सर मसीही तजर्बा करते हैं। अजीज दोस्तों, आज के इस कलाम में हमें मौजूदा दौर और इसके अख्ताम की तस्वीर नजर आती है। पहाड़ पर मसीह आसमान पर, पहाड़ पर मौजूद मसीह आसमान पर मौजूद मसीह है। उसकी मौजूदा खिदमत की तस्वीर पेश करता है कि वो हमारी शफायत कर रहा है। शागिर्द उसके खात्मों की नुमाइंदगी करते हैं। वो जिंदगी की आजमाइशों और तूफानों के थपेड़े खा रहे हैं। बहुत जल्द निजात दहिंदा अपने लोगों के पास वापस आने को है, और वो उन्हें मुसीबत और खतरे से छुड़ाएगा और बाहिफाजत आसमानी साहिल पर ले जाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।